नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडियन बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। होम लोन प्लान कर रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते इंडियन बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, आप अपने किसी भी होम लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडियन बैंक से होम लोन ले सकते हैं। चाहे आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, ऑलरेडी परचेज प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, रेडी बिल्ट हाउस खरीदना चाहते हैं, कोई ओल्ड हाउस खरीदना चाहते हैं, या आपने ऑलरेडी किसी बैंक से होम लोन लिया है उसको टेक ओवर करवाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग हाउस में कोई एडिशन करना चाहते हैं, ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको आप पूरा करने के लिए इंडियन बैंक से होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी इनकम सोर्स हो विद वैलिड इनकम प्रूफ, आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज जो है दैट इज 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो एग्जिट एज है, जिस एज में आपका लोन मैच्योर्ड होगा, मैक्सिमम एज रहेगी 70 ईयर्स की। आपका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, आप सैलरीड भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, पेंशनर हो सकते हैं। लाइक आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, सैलरीड में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी में, कोई स्मॉल शॉपकीपर है, कोई और बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। बट आपके पास जो है वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। इंडियन बैंक होम लोन क्वांटम। तो दोस्तों, इंडियन बैंक का जो होम लोन का मैक्सिमम लोन अमाउंट है उसकी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो जो वो बोरोवर्स जिनकी एज 45 ईयर्स से कम है और दूसरे वो बोरोवर्स जिनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है, उस केस में अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी जितनी भी मंथली सैलरी रहेगी उसका 72 टाइम्स आपको मैक्सिमम एज होम लोन मिल सकता है। और अगर आप कोई नॉन सैलरीड है, बिजनेस से इनकम है आपकी, तो उस केस में आपकी जितनी भी एनुअल इनकम यानी कि साल की इनकम होगी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा। और सेकंड केस है, अगर आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है और आप सैलरीड हैं तो उस केस में आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और नॉन सैलरीड है तो आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है यानी कि साल की इनकम है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है। बाकी वो डिपेंड करेगा आप कितना लोन के लिए एलिजिबल है, कितना भर सकते हैं। ये मैक्सिमम सीलिंग रखी गई, इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। बाकी आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको देख के देखा जाएगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। बाकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपकी जितनी भी सैलरी है उसको 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर आपकी एज बिलो 45 है, और अगर आपकी एज अबव 45 है तो अपनी सैलरी को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एक मेजर फैक्टर रहता है लोन मार्जिन का। आपकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है अप टू 30 लैक्स है तो उस केस में 10% आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा। अप टू 30 लैक्स अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लैक्स है तो उस केस में 10% आपका मार्जिन रहेगा। इट मीन्स 2 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है और बैंक आपको 18 लैक्स तक का लोन दे देगा। सेकंड केस है, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो उस केस में 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख है तो 20% के हिसाब से 10 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, बाकी का 40 लाख आप बैंक से लोन ले सकते हैं। और लास्ट केस है अबव 75 लाख। तो अबव 75 लाख फॉर एग्जांपल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 CR की है, उस केस में 25% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है जो कि 25 लाख बनेगा। बाकी का जो 75 लाख है वो आप बैंक से लोन ले सकते हैं।
और रिपेयर या रेनोवेशन के केस में फिक्स मार्जिन है 30%। तो फॉर एग्जांपल आप जो भी रिपेयर या रेनोवेशन घर में करवा रहे हैं उसका कॉस्ट अगर 10 लाख है तो 30% के हिसाब से 3 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और 7 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। तो ये डिपेंड, आपको जो भी मैक्सिमम लोन मिलता है ये डिपेंड करेगा, एक तो आपकी एलिजिबिलिटी पे, दूसरा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है। जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसको माइनस मार्जिन करने के बाद ही आपको लोन दिया जाएगा। नेट टेक होम पे नॉर्म्स, तो ये आरबीआई के नॉर्म्स रहते हैं कि आपको जो मिनिमम सैलरी है या आपकी इनकम है वो आपको घर पे लेके जानी है। तो सब बैंकों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि इंडियन बैंक में आप देख पा रहे हैं कि आपकी इनकम अगर 15 लाख या उससे कम है उस केस में आपकी जो टेक होम पे है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। 40% फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी जो है वो 20,000 है तो उस केस में आपकी जो टेक होम पे है वो 8,000 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट केस है, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है 15 लाख से अबव है तो उस केस में आपकी नेट टेक होम पे जो है वो 30% से कम नहीं होनी चाहिए। टेक होम पे जो होगी उसमें से बैंक आपकी ईएमआई डिडक्ट नहीं करेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से ही आपकी सभी लोन्स की ईएमआईज ली जाती हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम टेनर जो मोस्टली होम लोन्स में होता है दैट इज 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स से ज्यादा तो आप होम लोन को कभी स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। बाकी डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी एज बची है, क्योंकि मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ेगा दैट इज 70 ईयर्स। तो जिस एज में आप लोन लेंगे उसी के हिसाब से आपका रिपेमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 40 ईयर्स के एज में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको पूरा 30 ईयर्स का टाइम मिल जाएगा। बट अगर आप 50 ईयर्स के हो चुके हैं होम लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपको 20 ईयर्स का टाइम ही मैक्सिमम दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस एज में लोन लेते हैं। और रिपेयर या रेनोवेशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम 10 ईयर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। और हॉलीडे पीरियड की बात करें तो हॉलीडे या मोरेटोरियम पीरियड में आपको ईएमआई से छूट होती है, आपको बस इंटरेस्ट सर्व करना होता है और वो डिपेंड करता है केस टू केस। फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज करना चाहते हैं प्लॉट या कोई फ्लैट या कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मोरेटोरियम नहीं दिया जाएगा। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन में के केस में मैक्सिमम 18 मंथ्स तक का आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा और 18 मंथ्स तक आपको आपकी प्रिंसिपल की रिपेमेंट स्टार्ट नहीं होगी, तब तक आपको खाली इंटरेस्ट देना है। उसके बाद में आपकी एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट की जाएगी। अगर आपको परचेज ऑफ प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन चाहिए तो उस केस में आपको 24 मंथ्स तक का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। और अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम आपको 36 मंथ्स तक का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाएगा और आपकी जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स है वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। अगर आप किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से अपना होम लोन टेक ओवर करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो परमिट किया जाएगा। अगर आप जिस भी होम या आपको जो आपने फ्लैट खरीदा है उसका आपको पोजीशन मिल चुका है तो तभी आपका जो होम लोन है वो टेक ओवर किया जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा। मिनिमम 12 ईएमआईज अगर आपने पे की हैं फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईएमआई, जब से आपकी ईएमआई स्टार्ट हुई है तब से आपने मिनिमम अगर 12 ईएमआई पे की है तभी आप एलिजिबल हैं इंडियन बैंक में होम लोन को टेक ओवर करवाने के लिए। और जो भी सिक्योरिटीज आपने बैंक को दी हैं, आपका जो मॉर्गेज दी है वो आपको बैंक को अवेलेबल करवाना पड़ेगा। और एक चीज और, अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लोन लिया है तो आपका जो होम लोन है वो टेक ओवर नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लोन डॉक्यूमेंटेशन। तो लोन डॉक्यूमेंटेशन में आपका केवाईसी में आपका रेजिडेंस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा। उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कोई बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो आपको कोई भी लोन बैंक नहीं देगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, बेस्ट होगी, तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको देना होगा अपना इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। सैलरीड के लिए सैलरी स्लिप्स लास्ट 3 मंथ्स की, उसके साथ फॉर्म 16 की कॉपीज। नॉन सैलरीड के लिए बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और मेन जो होगा उनका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज, वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा।
उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट सैलरीड को देनी पड़ेगी अपने सैलरी अकाउंट की, और नॉन सैलरीड अपने बिजनेस अकाउंट की और अपने पर्सनल अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देंगे एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं उस केस में आपका एग्रीमेंट होता है, या किसी से घर परचेज करना जा रहे हैं उस केस में भी आपका अपना एग्रीमेंट होता है। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट होता है, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज होती हैं, टाइटल डीड्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट किस तरीके का है, उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। तो ये बैंक आपको साथ के साथ गाइड भी कर देता है। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि आपको बैंक से मिलेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देने हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, बट वो बैंक ही आपके लिए अरेंज करता है, बट आप उसके एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, और वो रिपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद में टाइटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें आपके टाइटल्स को वेरीफाई किया जाता है। उसके एक्सपेंसेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा और कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस भी कस्टमर को देने पड़ते हैं। और प्रोसेसिंग चार्जेस जो है इंडियन बैंक होम लोन के 1 करोड़ तक अगर आपका लोन है तो 0.40% ऑफ द लोन अमाउंट और मैक्सिमम 20,000, और आपका लोन जो है 1 करोड़ से ज्यादा का है तो 0.20% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। इंडियन बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट, इंडियन बैंक के होम लोन के इंटरेस्ट रेट अभी आपकी स्क्रीन पे है। तो ये डिपेंड करते हैं, सैलरीड के लिए अलग है, नॉन सैलरीड के लिए अलग है, और अमाउंट वाइज भी ये वेरी करते हैं। अप टू 30 लाख सैलरीड विमेन अगर है तो 7%, नॉन सैलरीड है तो 7.05%, और जनरल पब्लिक के लिए 7.20% सैलरीड और 7.25% नॉन सैलरीड। 30 लाख टू 75 लाख विमेन सैलरीड 7.10%, नॉन सैलरीड 7.15%, जनरल पब्लिक सैलरीड 7.30%, नॉन सैलरीड 7.35%, और लास्ट स्लैब है अबव 75 लाख विमेन सैलरीड 7.20%, विमेन नॉन सैलरीड 7.30%, जनरल पब्लिक सैलरीड 7.25%, नॉन सैलरीड 7.40%। तो आपने देखा कि ये डिपेंड कर रहा है, एक तो मेन और वीमेन के रेट्स में फर्क है, दूसरा सैलरीड और नॉन सैलरीड के रेट में फर्क है, तीसरा है जो स्लैब्स जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे लोवेस्ट जो है वो वीमेन सैलरीड के लिए 7% है अप टू 30 लाख वाले स्लैब में। तो डिपेंड करता है आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं। इन केस अगर आपका कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू, आप नहीं समझ पा रहे हैं आप कौन से स्लैब में है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंडियन बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।